दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बैठक में चुनाव तैयारी में लगे हैं पर्यवेक्षक शामिल हुए। करीब 470 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर बैठक में शामिल। बैठक में चुनाव में पारदर्शिता और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा, तो वहीं बिहार चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा। आज की बैठक के बाद कल पटना में ईसी की बैठक होगी। तो इस वक्त बड़ी बैठक को लेकर यह जानकारी मिल रही है कि देखिए किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक और बैठक में चुनाव तैयारी में लगे हैं पर्यवेक्षक भी शामिल हुए हैं। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। अक्षय, बैठक को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, चुनाव आयोग की तैयारियां लगातार चल रही हैं। बिहार चुनाव को लेकर के एक तरफ से एक्शन मोड में चुनाव आयोग है। आज जो बिहार चुनाव में और अन्य उपचुनाव में जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं 470, उनकी सभी की उपस्थिति इलेक्शन मैनेजमेंट में जो लगाए गए हैं ड्यूटी, उनकी यहाँ पर बैठक जारी है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बैठक चल रही है और बिहार क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम पहुँचने वाली है, उससे पहले पर्यवेक्षकों की जो ड्यूटी लगाई गई थी उनके साथ बैठक चल रही है। इसमें पारदर्शिता किस तरह से रखी जाए, किस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से वहां पर जो पार्टियां गलत काम करती हैं या जो कैंडिडेट गलत तरीके से अपने प्रचार प्रसार करते हैं उसको किस तरह से रोकथाम किया जाए। पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में होती है, इसलिए जो एक्सपेंडिचर में लगाए जाते हैं पर्यवेक्षक या फिर अन्य ड्यूटी में पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं, उनके साथ बैठक है, ट्रेनिंग है। और इलेक्शन कमीशन की टीम आज देर रात पटना पहुंच रही है। कल भी पार्टियों के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक है। उससे पहले ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। IIDEM एक संस्थान है जो इलेक्शन मैनेजमेंट को टेकल करता है। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट उसका नाम है। वहाँ पर ये बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद लगभग शाम 7 बजे के आसपास चुनाव आयोग की पूरी टीम पटना के लिए रवाना होगी। 10 बजे के आसपास पहुँचेगी और कल सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में पार्टियों के जो नेता हैं, जो अधिकारियों को वहां पर ड्यूटी में लगाया गया है, जो सर्वे सर्वा है, मुख्य सचिव के साथ साथ अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा और विचार विमर्श होगा कि किस तरह से हमारी तैयारियां हैं और क्या तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। इसीलिए ये इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो एक्सपेंडिचर और अन्य पर्यवेक्षक लगाए हैं उनके साथ भी बैठक जारी है। लगभग अगर कहा जाए तो 470 में से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की जो अधिकारियों की फौज है बिहार चुनाव में लगने जा रही है और इलेक्शन के एक एक मुद्दे पर ये पूरी चीज नजर रखेगी, चाहे एक्सपेंडिचर का मामला हो या फिर किसी भी दुरुपयोग का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ट्रेनिंग जारी है। ये खबर आ रही है कि लगभग 1.5 घंटे और बैठक चलेगी और बैठक के बाद सभी अधिकारियों को रवाना किया जाएगा बेस्ट विशेष के साथ कि चुनाव में अपनी वो पारदर्शिता के साथ जो भूमिका है वो उसको अदा कर सके। प्रति काफी महत्वपूर्ण बैठक है और अब क्योंकि बिहार चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है, ये माना जा रहा है। और अक्षय, कल भी क्योंकि पटना में ईसी की बैठक होगी, चुनाव आयोग कभी भी जी बिल्कुल। आज शाम 7 बजे के आसपास चुनाव आयोग की पूरी टीम पटना रवाना हो रही है। 10 बजे के आसपास पहुंचेगी और उसके बाद कल 10 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक ये बैठक चलेगी तमाम अधिकारियों के साथ, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जितने भी पार्टियां वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ। और उसके बाद चुनाव आयोग तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जो अधिकारी ड्यूटी में लगाए गए उनके साथ और जो मैनेजमेंट में, इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, चाहे वहाँ के मुख्य सचिव हों, DGP हो या अन्य अधिकारी हों, उनके साथ वार्ता करेगी। और के बाद दिल्ली लौटने के बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। कुछ जो बाई इलेक्शंस होने हैं उसकी ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, उसके पर्यवेक्षक भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 470 अधिकारियों की पूरी फौज के साथ ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है और तमाम रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि जो वोटर्स हैं सही तरीके से अपना वोट डाल पाएं, तमाम जो सुविधाएं चुनाव आयोग देने जा रहा है वोटर्स का, उसका भी सभी को ध्यान रखना है और इलेक्शन में पारदर्शिता कायम रहे, इसकी पूरी कोशिश अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए, पर्यवेक्षकों द्वारा की जानी चाहिए और इसलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने कहा कि 1.5 घंटे और ये बैठक चलेगी और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग भी दी जा रही है आगे को लेकर। 1.5 घंटे बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी।
फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बैठक हो रही है, ये जानकारी अक्षय ने दी और बैठक में किस तरीके से तैयारी में लगे जो पर्यवेक्षक है वो शामिल हुए हैं। करीब 470 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस इस जो अफसर इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी अक्षय यहां तक हम तक पहुंचा रहे थे।